बाबा। भाई क्या बताऊं तुम्हें, कैसा था मेरा भाई और कैसी थी वो जो आई थी। बचपन से ही हम 3 भाई, हमारा अटूट रिश्ता। माँ बाबा के बहुत झगड़े होते थे, लेकिन हम 3 भाई हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते। हमें हमारे बच्चों को राक्षस बनाना है और आप एक देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं। कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आपको तो इंसानों को खाना चाहिए, लेकिन जानवरों को खाने में भी आपको संकोच। मैं तो यही समझती थी कि एक शक्तिशाली राक्षस बालिका से मेरी शादी हुई है, लेकिन नहीं जानती थी कि इस राक्षस के अंदर एक कमजोर इंसान भी है। जानवर घास फूस खाकर काम नहीं चला सकते, लेकिन हम तो चला सकते हैं ना। फिर भी हम इंसानों को खाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी शक्तियां बढ़ानी हमें। तो शक्तियों से बढ़कर है भी क्या? हम भी तो देवताओं की तरह जी सकते हैं। अगर देखो तो सही, हम कैसे जी रहे हैं। मैं अपने बच्चों को राक्षस बनाऊंगी। मुझे आज भी याद है माँ की वो बात। हम में शिकार करने की शक्ति है। जाओ, जाकर शिकार करो। अरे जब शेर अपना शिकार करने से पहले नहीं सोचता है तो हम क्यों डरे, हम क्यों सोचें? तुमने शिकार पर भेज दिया उनको। इतनी छोटी सी उम्र में राक्षस बना दिया उन्हें। चली जाओ यहां से, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जाओ। बाबा ने हमें अकेले पाला। तुमसे मैंने एक बेवफाई की। उस बेवफाई की निशानी है ये बच्ची। मैं कोई बच्चा नहीं पालूंगी, तो इसे यहां छोड़ा है। बेवफाई की निशानी यामिनी। ये कौन है बाबा? ये मेरी बेटी है। हमने यामिनी को अपनी बहन माना। हमें कभी नहीं पता चला कि उसके पिता कौन थे, लेकिन हमने उसे पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी।
पापा ने शिकार के लिए मना किया है। यामिनी ने हमेशा हमसे नफरत की। बाबा, आपको नहीं लगता आपको पता करना चाहिए कि मेरे सगे बाबा कौन है? तेरा बाबा अब मैं ही हूं। जितना हमने उसे जाना वो भी हमारी माँ ही जैसी थी, शैतानी, स्वार्थी, शक्ति की भूखी। बचपन से ही माँ तो थी नहीं, और बाबा कभी भी कहीं पर भी निकल जाते थे। मेरा भाई अश्वथ और मैं, बस हम ही थे एक दूसरे के लिए। और वंश, वो तो मुझसे छोटा था, इसीलिए हमेशा डांटता रहता था मैं उसे। अगर तू बाबा के खिलाफ जाएगा तो उनका एक बेटा कम हो जाएगा। मेरी मौत के बाद में मेरे भाई अश्वथ के साथ में क्या हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर सका। यामिनी ने मेरे भाई के साथ में क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके कमरे को हमेशा बंद रखती, वो बंद दरवाजा। और आज जब मैं उस दरवाजे में गया तो मुझे ये तस्वीर मिली। इस तस्वीर में अश्वथ का ब्रेसलेट, वो पुरानी हवेली, ये ब्रेसलेट और वो खून। मुझे नींद क्यों आ रही है? मुझे बहुत सारे ख्याल हैं तुम्हारे मन में, तुम थोड़ी देर आराम करो। मैंने जो किया, क्या वो सही किया? टूटे हुए परिवार को और तोड़ दिया। अपना जो है संगम, जन्मों का है ये बंधन। मलिका पहले मुझसे प्यार करती थी, मुझ पे मरती थी, लेकिन अब उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वो। तुझे कौन सा उससे प्यार करना है? तूने तो उसका खून पीने के लिए उससे शादी की थी ना, क्योंकि वो एक परी है। आर यू श्योर मॉम? मलिका अगर परी होती तो मैंने तो उसका खून पिया था। मुझे तो कोई शक्ति वक्ति नहीं मिली। वो कोई परी नहीं है मॉम। है। उसने वो कहानी सुनाई थी कंपटीशन में, परी और राक्षस की, जो सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। वो उसकी ड्राइंग्स और मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके छूते ही मुरझाए हुए फूल खिल गए थे। वो एक परी है। तू एक काम कर, उसे हनीमून के लिए मसूरी ले जा। हनीमून? क्यों? मसूरी में हमारी एक पुरानी हवेली है, हमने उसे बेच दिया था और होटल बना लिया था, लेकिन उस हवेली का एक हिस्सा मैंने आज तक रखा है। तू उसे वहाँ ले जा और उसका खून पी जा। लेकिन मॉम वो कोई परिवारी नहीं। क्या पता मल्लिका को अब तक उसकी परी होने का एहसास ही ना हो, इसीलिए तो उसमें अब तक शक्तियाँ भी ना आई हो। हमारी हवेली का वो हिस्सा बहुत शक्तिशाली है, क्या पता वहाँ जाके उसकी परी की शक्तियाँ जागृत हो जाए। कल 13 दिन। मेरा सिर क्यों भारी हो रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी को बता दी हो, पर किसे? मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें वो मौली बांधी थी रानव, ताकि तुम वो ताला तोड़ सको। मैंने अपनी सम्मोहन शक्तियों का प्रयोग ही इसलिए किया था रानव, ताकि तुम मुझे खुद बताओ कि उस बंद दरवाजे का क्या राज है, यामिनी ने वहां क्या छुपा रखा है। मेरी मौत के बाद में मेरे भाई अश्वथ के साथ में क्या हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर सका। मैंने प्रथम के साथ जो किया वो उसी लायक था, पर उसके बाद अश्वथ के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। नहीं 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 बेला, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम बदला लेने आई हो, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखो। साम दाम दंड भेद, देहन सेहन वेहम या भ्रम, जिस किसी की भी दीवार खड़ी करनी पड़े करो। जो अपनी मर्यादा पार करनी पड़े
तो वो भी करो। हाँ बेला, साम दाम दंड भेद, जो करना पड़ जाए करो, पर अपना मकसद पूरा करो। ये क्या है? अरे वो हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं ना। What? क्या कुछ भी? अरे चलो ना यार प्लीज। लिसन, हमारी जो शादी है ना, ये एक नकली शादी, और तुम ये हनीमून के टिकट्स लेकर आ गए। अरे मॉम चाहते हैं हम लोग हॉलीडेज पे जाएं, घूमे फिरें, एंजॉय करें। चलो प्लीज यार। हॉलीडेज, वो भी तुम्हारे साथ। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं रानव को अपनी जिंदगी में वापस ला सकूं, तुम्हारे साथ हॉलीडे बनाने के लिए नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की, तुम लोगों को लड़का पटाना ही नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, तुम्हें मुझ पे प्यार आता है? नॉट एट ऑल। दैट्स द पॉइंट। अगर तुम रानव के पीछे पीछे मंडराओगी तो उसे तुम पे प्यार नॉट एट ऑल। तो इसलिए उसे ये शो करो कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, और फिर रानव तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हम हनीमून पे जाएंगे। दादी अब ये हनीमून कहाँ से आ गया? मैं किसी हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ। पर आदि और मल्लिका तो जा रहे हैं। मल्लिका, ये रही तुम्हारी लंदन की टिकट्स। वाओ। लंदन? हम लोग तो... लंदन जा रहे हैं। जाना तो मसूरी है, पर इनको नहीं बताएंगे। इन्हें तो पता भी नहीं मसूरी में क्या हुआ था। अच्छा, तो यामिनी नहीं चाहती थी कि रानव को उसके अतीत का पता चले, लेकिन मुझे पता तो करना है मसूरी में आखिर अश्वथ के साथ क्या हुआ था। वैसे डार्लिंग, हम भी चले हनीमून की सेकंड इनिंग्स पे? बेबी, हमारा तो फर्स्ट इनिंग्स भी बहुत खराब था। पहले हनीमून के बाद तुम्हें 3-3 बेटे दे दिए।